हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाज़ार टांडा अम्बेडकर नगर। बच्चों, कल हम लोग मैट्रिक्स में इसके पहले वाले वीडियो में मैट्रिक्स में 3.2 में क्वेश्चन नंबर 13 तक का डिस्कशन पूरी तरह से कर चुके थे। आज हमको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न पढ़ना है। देखना है उसमें क्या क्या दिया है, क्या रूल आपको पता है कि नहीं पता है। एक बार फिर से थोड़ा सा ट्राई करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 5 - 1 6 8 7 इंटू 2 1 3 2 इज़ नॉट इक्वल टू, ये 4 है, 3 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7। ये क्वेश्चन क्या करना है, हमें दिखाना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो इसमें अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, जबकि सेम देखो उल्टा उसका लिखा हुआ है। देखो ये आगे है, ये उसके पीछे लिखा हुआ है, और जो पीछे था वो यहाँ आगे हो गया, जो आगे था वो पीछे हो गया। कह रहा है कि इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, गिनतियों में देखो होता है 3 गुणे 4, 4 गुणे, आपको पता है 12 ही आएगा दोनों में। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो जब कह रहा है कि प्रूव करो, या क्या कह रहा है, दर्शाइए, मतलब प्रूव करिए, सिद्ध करिए इसको, है ना। तो मतलब वही हुआ बेटा कि LHS को RHS के बराबर नहीं सिद्ध करना है। तो इससे इसमें गुणा कर लो, गुणा का प्रक्रिया जानते हो, तो डायरेक्ट लिख दे। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और -3 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और फिर इसी का इसमें करना है, 5 - 4 1 हो गया। ऐसे दूसरे वाले से इसमें करो, 12 और प्लस 7 × 21 33 और 6 के 6 और 7 चौक 28 34। ये LHS हो गया, ठीक है। RHS उसका निकाल लो, देखो उसको मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे और 6, और फिर इसका इसमें 2 - 2 प्लस 7 और 3 पचे 15 और 4 6 24 39 -3 प्लस 28 क्या बराबर है? बस। तो आज एक बात आपको सिद्ध कर लेना है, यहाँ पे दिमाग में बैठा लेना है कि मैट्रिक्स में अगर हम A का B में मल्टीप्लाई करें तो इज़ नॉट इक्वल टू B A का B में मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो B का A में मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा मैट्रिक्स में, लेकिन अदिश राशियों में आता है। तो आव्यूह का एक नियम आप लोगों ने जान लिया कि आव्यूह जो होते हैं वो गुणा का क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, गुणा का क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते मैट्रिक्स। लेकिन जोड़ और घटाव की बात करें, जोड़ करते हैं, योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, सिर्फ योग, ठीक है। और ये नहीं करता, ये भी बराबर नहीं है किसके, BA के। कंफर्म, ठीक है। तो यहाँ से एक नियम निकला हमको सीखने के लिए। अगर मान लो कह दिया जाए आपसे कंपटीशन में कि ABCD 4 आव्यूह हैं एक ही कोटि के, ठीक है, तो उसमें से कह दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, 4 विकल्प दे दिया जाए, है ना। A + B बराबर B + A, मतलब कौन सा विकल्प कह दिया अशुद्ध है, कौन सा विकल्प अशुद्ध है, या मतलब मैं क्वेश्चन शायद बना नहीं पा रहा हूँ उस तरह से कि क्या कहा जाए कि जैसे मान लो A + B बराबर B + A, ये सही है, ठीक है। 4 मैट्रिक्स मैंने लिया है। फिर दूसरे विकल्प में हो जाए C + D D + C, फिर एक में हो जाए AB बराबर BA, और एक में हो जाए AB बराबर नहीं है BA। कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कंफर्म, कौन सा विकल्प फॉल्स है,
तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। जो मेरे प्रश्न है उसका उत्तर ये होगा। मतलब ये भी सही है कि ये भी बराबर नहीं होगा बी ए के, ये तो होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो अशुद्ध पूछा है तो ये वाला गलत है आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भी कंपटीशन में 4 विकल्प दे करके आपसे इसी पे बना सकता है क्वेश्चन। तो जो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होगा वही लगा पाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसे 3 गुणे 3 में लिखा होता, ऐसे 3/3 का मैट्रिक्स, 3/3 का दोनों लिखा, चेक कर लोगे इसका दूसरा पॉइंट। बढ़िया है, तो ठीक है, ऐसे चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। केवल समझते हैं आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो देख रहे होंगे और तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कायदे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ए इज इक्वल टू कितना कितना है, जरा बोल दीजिए। 201 213 1 -1 0। और क्या लाना है आपको, a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है ना, मान ज्ञात करना है। तो मुझे लगता है मैंने अपने पहले ही दूसरे वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया था। a² कैसे निकलता है, a का a में ही मल्टीप्लाई कर लो, a² निकल जाएगा, a इंटू a कैसे निकलेगा, a की वैल्यू यहाँ पुट करो, फिर वही वैल्यू रखो और आप व्यू का जैसे गुणा होता है करके एक मैट्रिक्स आ जाएगा a² का, उसका मान निकालना है। तो फिर जब a² निकल जाए तो 5a + 6i, a² के दर पे जो यहाँ पे आया रहेगा मैट्रिक्स उसको लिखना है, 5a की वैल्यू ये वाला पुट कर देना है और 6i की वैल्यू बेटा, चूंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का यहाँ अप्लाई कर दोगे। अब उसके बाद जोड़ घटा लो पूरा, एक मैट्रिक्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं इसके पहले, आप वीडियो देखिए और पूरी तरह से उसको समझिए। ठीक है, हाँ, कोई प्रॉब्लम हो फिर पूछिए आप कमेंट में। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एकदम वैसे ही है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 16 वाला, और 17 तो बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है, 16 भी इम्पॉर्टेंट है। ये आप समझिएगा, a³ उसमें निकालना है। तो ऐसा एग्जाम्पल लेकर के मैंने दूसरे वीडियो में आपने पूरा समझाया है आपको, आप वीडियो देख लीजिए, आराम से वो लग जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू क्या दिया गया है देखिए, और ये क्या नाम है, क्वेश्चन और अभी छूट रहा है बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, a इज इक्वल टू कितना है, 3 - 2 4 - 2, i इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो क्वेश्चन कह रहा है a² बराबर ka - 2i। तो k का मान ज्ञात करना है, k का। तो बताओ बेटा, a², तो a² का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू a हो जाएगा। इसको लिख लो आगे, 3 - 2 4 - 2, 2 बार लिख लो, 3 - 2 4 - 2 हो गया a²। k a की 3 - 2, तो देखिए a² में आप a को 2 बार लिख लेंगे, k फिर a यहाँ दिया हुआ है तो मैट्रिक्स a की वैल्यू रखो, 3 - 2 4 - 2 -2 i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है। तो अब इतना है कि आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, गुणा आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा। चलो करके जरा देखो कितना आता है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 चौक 8 -8 9 - 8, एक मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और फिर इसका इसमें करना है, 3 दूना
6 -6 और ये +4 हो जाएगा, -2। अब इसका शुरू करो गुणा, 4 तिहाई 12 और -8 है, -4 हो जाएगा, +4 ठीक है। और 4 दूना 8, -8 और +4 -4। के का कैसे गुणा होगा आपको पता है, 3k -2k 4k -2k, अंदर गुणा कर दो इसको, -2 0 0 2। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा देखो, 3k प्लस नहीं घटाना है ना, 3k -2 और -2k 4k और ये कितना आएगा, -2k माइनस और इधर 1 -2 4 आप चाहे जिससे बेटा तुलना कर लो, किसी एक को तुलना कर लो, जिससे आप निकालना चाहो। चलो हम पहला ही कंपेयर करते हैं। तुलना करने पर चूँकि के का ही मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3k -2 इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू, ये जाके जुड़ जाएगा 3/3 इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा। आप चाहो इससे कंपेयर कर लो, 4k इज इक्वल टू 4 1 आ जाएगा। आप चाहो इससे कंपेयर कर लो, -2k इज इक्वल टू -2 k इज इक्वल टू 1, इससे कंपेयर कर लोगे तो भी वही आएगा। कंफर्म? तो ऐसे क्वेश्चन से अगर आपको k की वैल्यू निकालने के लिए कह दिया है तो निकाल ले जाओगे, श्योर? प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कैसे हमने लगाया, k की वैल्यू निकाला, लगा लोगे, ठीक है, लग जाएगा बेटा ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखते हैं। ये सब आएगा 2 नंबर में आएगा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप लगा लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही कायदे से इसको समझना है सबको। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कितना कितना दिया है, 0 -tan α/2 tan α/2 0, A की वैल्यू दिया गया है और कहा है I जो है, I वो कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। कोटि 2 का मतलब 2/2 का जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। प्रूव करना है हमको, इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो चलिए LHS जरा सीखते हैं। LHS क्या है, I प्लस A। I की वैल्यू 1 0 0, ये 2/2 का लगा दिया आइडेंटिटी, और A वहाँ है ही है, 0 -tan α/2 एंड 0। अब जोड़ो जरा, 1 में 0, 0 में -tan α/2, 0 में tan α/2 जोड़ोगे तो, और 1 में 0 1, ठीक है। तो ये आ गया कौन सा टर्म, LH। अब आपको सॉल्व करना है इसका RHS, ठीक है। तो RHS क्या है, I - A इन मैट्रिक्स cos α माइनस sin α cos α। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। I - A, यहाँ प्लस A निकला है, तो चलो I की वैल्यू रखो, कितना, 1 0 0 1 माइनस A 0 -tan α/0, और ये तो हो गया समझ लीजिए एक ब्रैकेट में ना, ये मैट्रिक्स जो है एक ब्रैकेट में है पूरा। और मैट्रिक्स में क्या है, cos α माइनस sin α और cos α। अब जरा घटा के लिखो, मैट्रिक्स में कितना आएगा, 1 प्लस tan α/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, और इसमें से इसको घटाओगे -tan α/2 और 1 में से 0 घटाओगे तो 1, ये इतने की जगह पे आ गया एक मैट्रिक्स। और इनटू में क्या है, cos α
माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है बेटा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा का नियम आप जानते हो। चलो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कॉस अल्फ़ा और प्लस लगेगा, प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 साइन, हो गया एक टर्म। अब यही पंक्ति रहेगा, ये स्तंभ, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। अभी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और प्लस इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब ये पंक्ति, ये स्तंभ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा। देखा आप लोगों ने। अब आप देख रहे होंगे कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है, लेकिन बीच बीच में tan अल्फ़ा बाई 2 भी लगा हुआ है। तो tan अल्फ़ा बाई 2 लगे होने के नाते कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का सूत्र tan अल्फ़ा बाई 2 के रूप में लगाओगे। फार्मूला आपको बताया गया है बेटा कि कॉस अल्फ़ा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई, ये कॉस अल्फ़ा का होता है। और साइन अल्फ़ा का होता है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा 11th से। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं, तो आपको इसमें यही फार्मूला कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की जगह पे रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, रखते हैं यहीं से, ध्यान से देखिएगा तभी हो पाएगा। कॉस अल्फ़ा की जगह पे कितना लिखें, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इतने की जगह पे हुआ है अभी, और प्लस अभी इसी में है। साइन अल्फ़ा का सूत्र देखो है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 आगे है, तो गुणा हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई, ये हो गया पहला पद। अब दूसरे में चलो, माइनस साइन अल्फ़ा है तो माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई, और tan अल्फ़ा बाई 2 है और ये वाला फार्मूला लगना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ गुणा कर दीजिए tan अल्फ़ा बाई 2 से, इसी में ऊपर tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, एक में गुणा होगा और ये क्यूब हो जाएगा, माइनस tan क्यूब अल्फ़ा बाई अपान, ये नीचे रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई। समझ पाए ना, ऐसे इसमें भी पुट करना है आपको। कॉस अल्फ़ा है तो फिर माइनस से गुणा करना है, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 से इसमें गुणा करना है, तो हो जाएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और ये प्लस हो जाएगा tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई, और प्लस साइन अल्फ़ा है तब 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई, ये हो गया ये वाला टर्म। अभी एक बचा हुआ है, गुणा करना है tan अल्फ़ा बाई 2 से साइन अल्फ़ा वाले फार्मूले में, तो हो जाएगा कितना, 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई, और प्लस कॉस अल्फ़ा है तब 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई। तो ये इतना स्टेप हुआ। अब आप देखेंगे कि हर बराबर है सब में, देखो बराबर है ना, कितना हो रहा है पूरा ऊपर बताओ कितना हो रहा है, ये 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, हर बराबर है, और एक tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 घट जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान, हर बराबर है, आया इतना, अब कट जाएगा अभी, ठीक है ना। चलो उसमें देखो क्या क्या आ रहा है,
इसमें आ रहा है बेटा माइनस, ये देखो हर बराबर है, 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan क्यूब अल्फा बाई अपान, समझ पा रहे हो? यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है, देखो 2 tan अल्फा बाई 2 में से एक tan अल्फा बाई 2 घटा दो, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन इसका। और ये देखो हर बराबर है 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से पहले 1 लिख दो, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 घटा दो, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई, जो कट रहा है उसको काट ही दो पहले। देखो ये वाला पूरा इससे, ये वाला पूरा इससे कट जाएगा ना कि नहीं कटेगा, बताओ। अब क्या बचा देखो ध्यान से, यहाँ बचा 1 और यहाँ पे कॉमन ले लो माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 और प्लस हो जाएगा ये tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई, और यहाँ भी देखो tan अल्फा बाई 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे 1, तो ये वाला भी इससे कट गया। तो क्या आया लास्ट में 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 1। देखो क्या LHS RHS के इक्वल आया? LHS में जब आपने सॉल्व किया था 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, और RHS में 1 वही चीज़ आया एकदम सेम, तो लास्ट में LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 सभी लोगों ने सीख लिया, कैसे लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सीखेंगे। 19वां प्रश्न देखिए क्या है। 19वां प्रश्न, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। आप समझ लीजिए इस बात को, व्यापार संघ है कोई और उसके पास कुल कितने रुपए का कोष है, 30,000 रुपये का। अब वो 30,000 रुपये को क्या करता है, देखो सवाल में आगे, वो क्या करता है, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है। वो 2 बांड खरीदना चाहता है 30,000 रुपये से, ठीक है। अब उसे बांड कैसे मिलते हैं, मतलब 30,000 रुपये को 2 जगह वो खर्चा करना चाहता है। कैसे कैसे 2 बांड खरीदना चाहता है। प्रथम बांड पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है पहले बांड पर, और दूसरे बांड पर उसे 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। समझ लो इस बात को, पहले बांड पर 5% और दूसरे पर 7%, अलग अलग बांड पर इतना हर सालाना उसे ब्याज मिलता है। आप व्यू गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए वो किस प्रकार उस 30,000 रुपये को बांटे। सेंस लगाओ अपना, वो किस प्रकार बांटे, मतलब वो उसी 30,000 रुपये को दोनों बांडों में किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 18,000 हो पहला पॉइंट, और 1800 हो, और दूसरा पॉइंट 2,000 रुपया हो। तो 30,000 रुपये को 2 बांडों में बांटना है, पता नहीं एक बॉन्ड में कितना लगाता है, दूसरे बॉन्ड में कितना लगाता है। तो हमें पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा बेटा, माना पहले बॉन्ड
में लगाया गया धन x रुपया है। अरे भाई 30,000 है, 2 बॉन्ड खरीदेगा, है ना। तो मान लेते हैं पहले बॉन्ड में लगाया गया धन कितना रुपया है, x रुपया है। दूसरे बॉन्ड में लगाया गया धन कितना हो जाएगा तब, अरे यार 30,000 रुपया कुल रहा, x रुपया लगा दिया था उसने पहले बॉन्ड में, तो जो बचा उसको दूसरे बॉन्ड में लगा देगा, तो कितना बचेगा, 30,000 माइनस x रुपया जो बचा है उसके पास, उससे उसने दूसरे बॉन्ड को खरीद लिया। ठीक है। अब ये बॉन्ड खरीदने में लगाए गए धन को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर, किसमें, पंक्ति आव्यूह में लिख देते हैं। इन्हीं रुपए को पंक्ति आव्यूह में कैसे लिखोगे, x 30,000 माइनस, ये हो गया भैया, आव्यूह में नहीं लिखे क्या ये। अरे भैया पहले बॉन्ड खरीदने में लगाए गए धन को, मतलब दोनों बॉन्ड को खरीदे हो, पहले बॉन्ड में x रुपया लगा, दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपया लगा, उसी को पंक्ति आव्यूह। भाई जब दुइये बॉन्ड है तो पंक्ति आव्यूह को मतलब क्या, किस पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें केवल तो एक के पंक्ति तो है, तो 1 गुणे 2 का बन रहा है, ये पंक्ति तो एक ही है बस। अब स्तंभ चाहे जितना हो जाए, 3 बॉन्ड खरीदना होता तब तो अभी 3 स्तंभ यहाँ बनता, हम क्या करें उसके लिए। आप सवाल बना लो खुद, 4 बॉन्ड खरीद लो। आप तो खरीदोगे नहीं मुझे पता है। चलो पहले बॉन्ड पर ब्याज कितना मिलता है, पहले बॉन्ड पर ब्याज बराबर, और दूसरे बॉन्ड पर ब्याज 60%, है ना। तो मिलने वाले ब्याज को, बॉन्डों पर मिलने वाले ब्याज को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, बॉन्डों को खरीदने पर मिलने वाले ब्याज को क्या करने पर, स्तंभ आव्यूह में लिखने पर। तो स्तंभ आव्यूह में कैसे लिखोगे, 5%, 7%, ठीक है। तो कुल उसे ब्याज कितना मिला, कुल उसे ब्याज कितना मिले, पहले पॉइंट में कितना है, कुल ब्याज 1800 मिले, है ना। तो आव्यूह के गुणन, आव्यूह गुणन के नियम से x रुपया है पहले बॉन्ड पे और 30,000 माइनस x दूसरे में लगा है, ये पंक्ति आव्यूह लिख दो। और 5% और 7% इन पर ब्याज मिल रहा है, जो इसको स्तंभ में, ये कितने का है, 1/2 का, ये 2/1 का, कितना रुपया कुल मिला, 1800 रुपया ब्याज मिला। तो उसको जो है सीधे 1/1 में ही उसको भी आव्यूह के रूप में लिख दो, 1/1, ठीक है। अब मैट्रिक्स का गुणा कैसे होगा, गुणन नियम लगाना था ना, पहले पंक्ति वाला गुणे स्तंभ वाला लिख के बराबर 1800। अब देखो अभी x पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ, x गुणे ना, और बीच में इतना गुणे, किसमें रहेगा ये, कितने गुणे कितने का आएगा, 1/1 का आएगा, वेरी गुड। और इधर कितना है 1800, 1/, मैट्रिक्स में दोनों लिखा है
1 by 1 ही तुलना कर दो आराम से। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर तो कितना निकलेगा बताओ? x गुणे 5/100 धन 30,000 माइनस x गुणे 7 बराबर कितना रुपया? 1800 रुपया। ठीक है, अब क्या करो? अब देखो हर तो बराबर ही है ना, इसको इधर गुणा कर दो और इसको अंदर कर लो। 5x धन 7 त्रिक 21, 2 लाख। अरे 30,000 ये है और 7 से गुणा करोगे तो 2,10,000 हो जाएगा, है ना। और माइनस कितना बराबर, ये हर बराबर था, 1,80,000 हो जाएगा। 2 जीरो और बढ़ जाएगा 1800 में, है ना। अब इसमें से इसको घटा लो, माइनस और प्लस 2,10,000 और माइनस इसको इधर ले आओ चाहे, 1,80,000 बराबर, तो माइनस 2x, यहाँ कितना बचेगा? 30,000 ना, 30,000 बचेगा ना। 1,80,000 घटेगा 2,10,000 में से, तो 30,000 को उधर ले जाओ, माइनस 30,000 ये कट जाएगा। x बराबर 15,000 रुपये पहले बांड में लगाता है, जब उसे 1800 का ब्याज मिलेगा। तो पहले बांड में कितना रुपया लगा? ये पहले पॉइंट का आंसर चल रहा है अभी। पहले बॉन्ड में लगा धन बराबर कितना? तो दूसरे बॉन्ड में लगा धन, हाँ, 30,000 में से 15,000 घटाओगे तो 15,000 रुपये में आया आंसर कि भैया पहले बॉन्ड में भी 15,000 लगा है। और अच्छा, उत्तर चेक करें, अगर हम 15,000 लगा करके जनरली उत्तर चेक करें, देखें कि 1800 रुपया उसे ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 15,000 का 5% निकाल लो। तो 15,000 का 5% जरा चेक कराते हैं। 15,000 गुणे 2 जीरो कट गया, 15 पचे 750 रुपया हो गया। और फिर 15,000 का 7% निकाल लो, दूसरे बॉन्ड वाले का 7%। तो 15,000 गुणे 7/100, 2 जीरो कट गया, 15 सत्ते 105, 1,050 रुपया। और दोनों देखो कुल जोड़ने पे ब्याज 1800 रुपया बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसका बन रहा है ना। आंसर करेक्ट है, आंसर भी हम लोगों ने चेक कर लिया। ये लिखा है हमने इसलिए, वो सवाल है बहुत आसान। डायरेक्टली कोई लगा पूछता आपसे तो आप ये वाला लिखते, हाँ भैया 80 रुपये पे 5% लगा है और इसने पे 7% लगा है, दोनों जोड़ के कुल ब्याज इतना मिला है, यही शुरू कर देते। लेकिन चूंकि मैट्रिक्स के गुणन का यूज करना है, इसलिए आव्यूह पंक्ति में, फिर स्तंभ में, फिर गुणन का प्रयोग आव्यूह के रूप में दिखाना भी पड़ेगा आपको। बिना मैट्रिक्स में दिखाए आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है बोर्ड में, समझ गए। अच्छा, अगर ऐसे दूसरा पॉइंट कहें आपको लगाने के लिए, कैसे लगाओगे? ये सब कुछ यही रहेगा पूरा, हाँ, दूसरा पॉइंट लिख के सीधे आव्यूह के गुणन के नियम में आ जाना और ये सब वही रहेगा, बस यहाँ 2000 लिखना, 2000 लिखना, 2000 यहाँ 2 लाख हो जाएगा तब, और 2 लाख हो जाएगा तो यहाँ घटेगा तो यहाँ 10,000 आएगा, भाग करोगे 5,000 आएगा। तो पहले बांड में 5,000, दूसरे बांड पे 25,000। उत्तर चेक करना है कि देखें 2,000 आता है कि नहीं आता है। तो 5,000 का 5% निकाल लो, 5,000 का 5% 250 रुपया, और 25,000 का 7% निकाल लो, 25 सत्ते 175, 1,750 रुपया। जोड़ दो दोनों, देखो 2,000 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंसर सही है आपका। तो दूसरा पॉइंट क्या लगा लोगे? इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 लिखना है और फिर ये लिखना है आप, अतः आव्यूह के गुणन नियम से सीधे यहीं से फिर शुरू हो जाओ अपना, ये नहीं पूरा फिर छापोगे ऊपर से। समझ पाए कैसे लिखा जाएगा? वेरी गुड, लगा लो। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 जो है पूरी तरह से सीख लिए हो। तो आज के लिए ही बस इतना ही।
अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और उसके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। ऑल पर करने से जो भी वीडियो आप चैनल पर डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब सभी लोग कर लो, जल्दी करो। वेरी गुड, थैंक